कि बेटा डिफरेंशिएशन चैप्टर रिवाइज करते हैं। डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो चेन रूल हमने पढ़ा, तो उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। जो इम्प्लिसिट फंक्शंस होता है उसमें एक्स और वाई कंबाइंड होते हैं। फिर हमने पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब यूज करते हैं? जब x की पावर में x होता है, मतलब दोनों तरफ वेरिएबल होता है, तब यूज करते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पावर्स, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो देखिए, अगर दोनों तरफ वेरिएबल होता है, बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है, या पावर्स की कॉम्प्लिकेशन है, या मल्टीप्लिकेशन ज्यादा है, या डिवीजन ज्यादा है, तब भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इसमें हम क्वोशिएंट टूल को अवॉइड करते हैं। जहां पे डिवीजन होता है, एलसीएम से मल्टीप्लाई करके उस इक्वेशन को प्लेन कर लेते हैं और फिर डिफरेंशिएट करते हैं। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसमें x किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है और y किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन होता है। तो पहले हम x को डिफरेंशिएट करते हैं, दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करते हैं, और फिर dy dx की वैल्यू निकालते हैं, इन दोनों को डिवाइड करते हैं। तो आपको जब डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन मिलेगा, तो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में आपके दिमाग में ये सारी चीजें रहनी चाहिए। अगर चेन रूल से नहीं होता है, इम्प्लिसिट फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। तो फिर जब आपको सब कुछ पता होगा तो क्वेश्चन उससे बच नहीं पाएगा। ठीक है, और आपको ऐसे असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे जिसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हों, जिसमें आपको टाइप रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कर रहा हूँ, आप उसको टाइप को सोचने की कोशिश करिएगा। मैं भी बताऊंगा कि किस तरह से उसको सोच सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई, और इसमें प्रूव करना है dy dx इज इक्वल टू cos x स्क्वायर x प्लस वाई। तो आप देखिए कि ये कौन सी तरह का डिफरेंशिएशन है। इनवर्स तो है नहीं इसमें, ना मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इसमें ये वाला हम नहीं लगा सकते, ये नहीं लगा सकते, लॉग नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ही फंक्शन है, ना पावर है ना मल्टीप्लिकेशन है। सेकेंड ऑर्डर पूछा है तो ये भी नहीं, पैरामीट्रिक भी नहीं। ठीक है, तो क्या बचता है? चेन रूल, इम्प्लिसिट फंक्शन। ये एक्स और वाई का कंबाइंड फंक्शन है, और रिजल्ट में भी एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं। तो ये इस तरह का फंक्शन होगा जिसमें वाई के फंक्शन होंगे और उनको हम डिफरेंशिएट करके लास्ट में dy dx लिखते हैं। तो क्लियर है कि इसमें चेन रूल या इम्प्लिसिट फंक्शन लगेंगे। और तो इस तरह से आपको देखना है, अपने दिमाग में ये प्रोग्रामिंग आपको करनी है कि भी किसका ये टाइप का क्वेश्चन है, किसका नहीं है। तो आप देखिए, इसको करते हैं, y इज इक्वल टू tan x प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो y हो जाएगा dy dx
और 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, चेन रूल लगाएंगे, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा 1 प्लस डी बाई डी एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स। अब डी बाई डी एक्स वाले टर्म्स एक तरफ ले जाएंगे, तो ये डी बाई डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसमें डी बाई डी एक्स कॉमन निकाल लीजिए, तो हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो डी बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई माइनस 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा होता है, तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस वाई। अब इसको सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, और इसको टेन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई। फिर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई कट जाएगा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर आ जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड लास्ट लाइन में सर 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 यहाँ पर सर, हाँ बेटा सर यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन वाई नहीं एक्स प्लस वाई होना चाहिए था, ये जो यहाँ मिट गया। इसके ऊपर 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 सर ऊपर सर आपने अपॉन वाई लिखा था। अच्छा अब ये कर लो उसे एक्स प्लस वाई, ये नीचे सही हो गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ है और इसको प्रूव करना है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्रूव डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो आप देखिए कि इसमें ये माइनस है, प्रोडक्ट नहीं है, तो माइनस के लिए तो लॉग लगा नहीं सकते, लॉग इसमें ऑलरेडी पहले से ही लगा हुआ है, तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन नहीं है, आपको इसमें लॉग लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का भी क्वेश्चन नहीं, पैरामीट्रिक भी नहीं, इनवर्स भी नहीं, तो ये भी चेन रूल और इम्प्लिसिट फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन भी नहीं है क्योंकि इसमें सारा ये एक्स का फंक्शन है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, चेन रूल लगेगा, तो डायरेक्टली आपको इसमें चेन रूल लगाना है। इम्प्लिसिट क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक्स और वाई का कंबाइंड फंक्शन नहीं है, एक्स अलग है वाई अलग। आप ज्यादा से ज्यादा इसमें क्या कर सकते हो, इस वाले फंक्शन को सॉल्व कर सकते हो और इसमें लॉग की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। तो सीधा डिफरेंशिएशन करने से पहले आप ये सोचिए कि अगर हम फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं जिससे डिफरेंशिएशन इजी हो जाए तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करके लॉग की प्रॉपर्टी लगा के इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो लॉग अगर कहीं पे है तो उसका यूज करिए सिंप्लीफिकेशन, तो हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एलसीएम लीजिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस लॉग 1/x प्लस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स हो जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे x, ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर इसमें log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो log m अपॉन n हो जाएगा log m माइनस log n। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस log x। तो ये हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे चेन रूल लगा के dy dx। इसमें अंडर रूट का फॉर्मूला लगाइए। अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। एक्स की जगह ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अंडर रूट का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर 2x प्लस 0। फिर इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग का डिफरेंशिएशन हो गया इनटू फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x और फिर log x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x। देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ भी 2 से 2 कट जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो dy dx हो जाएगा, इसमें ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म यहाँ तक है, यहाँ ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाए, तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन निकालें। तो यहाँ से तो 1 बचेगा, ये पूरा ही कॉमन आ गया। फिर ये माइनस ये x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा कॉमन आ गया, तो ये बचेगा 1/1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर ये प्लस 1/x। तो x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका एलसीएम लीजिए 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर ये माइनस 1 आ जाएगा प्लस 1/x। तो ये 1 से 1 कट जाएगा और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x। तो इसमें x इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा। x को इससे मल्टीप्लाई करिए एक्स स्क्वायर और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो न्यूमरेटर से ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ जाए तो इधर से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, फिर ये 1 बचेगा डिवाइड बाई एक्स इंटू 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा
और ये आ गया √x² + 1 डिवाइडेड बाय x। तो एक बार आप अगर टाइप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर उसके बाद तो आगे सिंप्लीफिकेशन ही आपको करना है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है। पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे और फाइनली t की वैल्यू दे रखी है π/4, तो t को π/4 उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अपने आप करिएगा इस क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ है cos इनवर्स y/b इज इक्वल टू log x/n होल रेज़ पर n। अब प्रूव करना है x² इंटू y2। y2 का मतलब है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस x इंटू y1 प्लस n² इंटू y इज इक्वल टू 0। तो आप देखिए जो cos इनवर्स y/b है, इसमें पार रूल लगाते हैं, मतलब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था अगर लॉग है तो उसका यूज करिए, उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे ये पावर n आगे आ जाएगी, ये हो जाएगा n log x/n। और ये जो log x/n है इसको हम क्या लिख सकते हैं, log x माइनस log n। तो n पहले पावर बाहर आ गई, फिर log x/n बचा, log x/n को हमने लिख दिया log x माइनस log n। तो ये n log x माइनस n log n होगी। तो देखो इसमें और इसमें काफी फर्क पड़ गया और ये बड़ा सिंपल हो गया। n कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, ये सारा कांस्टेंट है, इसमें x नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपको ध्यान रखना है कि log कहीं भी आएगा तो उसको सोचेंगे कि ये log जो है मुश्किल फंक्शंस को आसान कर देता है, तो उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए, और अगर नहीं सिंप्लीफाई हो रहा है तब डिफरेंशिएशन करना है। cos इनवर्स का फॉर्मूला 1/√1 माइनस x², यानी कि y/b का स्क्वायर। cos इनवर्स का हो गया, फिर y/b का डिफरेंशिएशन। तो b तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, b अपनी प्लेस पे एज इट इज रहेगा, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx। और इधर n log x का डिफरेंशिएशन 1/x और n log n का डिफरेंशिएशन 0। -1/√b² माइनस y² अपॉन b² by b into dy/dx is equal to n/x। तो ये अंडर रूट ऑफ b² इक्वल होगा, तो ये b से b² कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। और फिर यहाँ पे देखिए इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना है। इसको अवॉइड करना है, मतलब इस इक्वेशन को पहले डिवीजन नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर को हटाना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जाएगा x into d/dx इज इक्वल टू n, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस को भी राइट साइड में ले जाएगा, ये जो माइनस है इसको भी उधर ले जाओ, तो -n अंडर रूट ये b² माइनस y²। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में फिर से एक बार डिफरेंशिएट करो।
तो ये फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन d2/dx², फिर सेकंड एज इट इज d/dx और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा इज इक्वल टू -n और इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट b² - y² और b² - y² का b² का 0 और y² का 2y इंटू d/dx। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ये आ गया x इंटू d2/dx² प्लस d/dx इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, n इंटू y d/dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट b² - y²। ठीक है, अब जो प्रूव करना था उसमें x² था, यहाँ पे x², हमारा जो रिजल्ट है वो आ रहा है x d2/dx², तो मतलब इसमें x की कमी है। तो x के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x² बनाने के लिए मल्टीप्लाइंग बाय x, तो x² ये y2 हो जाएगा, फिर x और d/dx y1 हो जाएगा, और ये n y इंटू x d/dx, x से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, n बाय x से मल्टीप्लाई कर दिया, d/dx डिवाइड बाय अंडर रूट b² - y²। अब राइट हैंड साइड में जो हमें चाहिए वो है n² y होना चाहिए। तो n² y के लिए हम इसको यहाँ पे देखिए x d/dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ny अपॉन अंडर रूट b² - y², और यहाँ से x d/dx ये वाला जो टर्म है इसकी वैल्यू अवेलेबल है इक्वेशन नंबर 2 में, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -n अंडर रूट b² - y²। हेलो सर। तो ये अंडर रूट b² - कैंसिल हो जाएगा। हाँ बेटा बोलो, कोई डाउट है? सर b और b² सर जो काटा है आपने उसमें से तो b बचेगा ना, जो आपने नीचे में काटा है? वो b² अंडर रूट के अंदर है बेटा। ओके सर। अंडर रूट b², तो अंडर रूट b² b हो जाएगा और ये b से b कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। -n को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये -n² y हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा x² y2 प्लस x इंटू y1, और ये इधर आके प्लस n² y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमें प्रूव करना। तो इसमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है तो जरा एक बार और देख लीजिए। क्वोशिएंट रूल को अवॉइड करना है, तो जब दूसरी बार जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डिवीजन में कुछ नहीं बचना चाहिए, आप इस तरह से इक्वेशन को प्लेन बना लोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या पूरी इक्वेशन को एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये ऐसा बन जाएगा तो इस इक्वेशन का ध्यान रखिएगा, ज्यादातर इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है प्रूव करने के लिए, फिर बाद में जो रिजल्ट है उसको मैचिंग कराता है, आपको पीछे से वैल्यूज ढूंढनी पड़ेंगी उसमें सब्स्टिट्यूट करने के लिए कि आप ये इक्वेशन बना सकते। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y is equal to tan inverse 4x upon 1 plus 5x square plus tan inverse 2 plus 3x divided by 3 minus 2x. तो देखिए tan इनवर्स के अंदर जब भी आपको tan इनवर्स का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो tan इनवर्स के अंदर ये वाली प्लेस 1 होनी चाहिए। ये तो 1 है, ये 1 नहीं, इसको 1 बनाना पड़ेगा। 1 हम इसलिए बनाए कि फॉर्मूले मैच कर सके। क्या क्या फॉर्मूले होते हैं tan इनवर्स में? देखिए ये दो फॉर्मूले बनते हैं, एक तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, और दूसरा होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, और फिर 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। तो आप इन तीनों फॉर्मूले को देखिए जरा, इन तीनों फॉर्मूले में ये 1 होता है यहाँ। तो अगर आप इसको 1 बना लेंगे तो बहुत चांसेस हैं कि इनमें से कोई फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि इसको 1 बनाना। जैसे ये 1 है, ठीक है, ये 1 नहीं है तो इसको 1 बनाने के लिए क्या करें, 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो y हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस, और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ऊपर 3 से डिवाइड करिए तो 2/3, यहाँ पे 3 से डिवाइड करिए x, इसको 3 से डिवाइड 1, और ये 2/3 इंटू एक्स। तो देखो ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया, ये वाला फॉर्मूला बन गया x प्लस वाई, ये x हो गया, ये y हो गया, 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसको भी ऐसे ही करना है, 1 प्लस, मतलब इसमें ये वाला फॉर्मूला आपको बनाना है। तो अब ये वाले जो दोनों टर्म है इनको इस तरह से आपको ब्रेक करना है कि यहाँ पे जिनका प्रोडक्ट हो ऊपर उनका माइनस आना चाहिए। तो ये 5x स्क्वायर किस किस का प्रोडक्ट हो सकता है, 5x इंटू एक्स, तो 5x इंटू एक्स 5x स्क्वायर हो गया, ऊपर इनका माइनस आना चाहिए तो 5x माइनस एक्स, तो ये 5x माइनस एक्स हो गया 4x, और 5x स्क्वायर को हमने ब्रेक कर दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। तो y इज इक्वल टू tan इनवर्स x यानी कि 5x माइनस tan इनवर्स y, ये तो पहले वाले पार्ट का फॉर्मूला बन गया, और दूसरे वाले पार्ट का हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 प्लस tan इनवर्स x, ये दूसरे पार्ट का फॉर्मूला। तो देखिए अगर आप इसमें डायरेक्टली चेन रूल लगाओगे तो सीधा चेन रूल लगाने पे आपको बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और यहाँ पे देखिए ये tan इनवर्स x से ये tan इनवर्स x कैंसिल, ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0, तो अब ये डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल हो जाएगा, d by dx इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, ये 5x का स्क्वायर हो गया, और फिर 5x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 5, और इसका डिफरेंशिएशन 0, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/1 प्लस 25x स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ x रेज पर p into y रेज पर q is equal to x plus y रेज पर, गरम हो जाता है ये, कितना बताऊं?
क्लास चल रही है। अरे वो है वो मास्टर बोल रहा है सुनो आदित्य बेटा माइक बंद करो अपने। प्रूव करना है, प्रूव dy dx इज इक्वल टू y अपॉन x। तो इसमें देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, लॉग लगा सकते हैं क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन है पावर से, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, पैरामीट्रिक नहीं, चेन रूल लग सकता है, इम्प्लिसिट भी है क्योंकि x और y दोनों का है ना, तो इम्प्लिसिट होगा तो चेन रूल लगाना ही पड़ेगा। ये दोनों तो एक ही चीज समझ लो, क्योंकि इम्प्लिसिट को चेन रूल से ही करते हैं। अब रह गया कि इसमें लॉग लगाए या ये इम्प्लिसिट से करें, चेन रूल से करें या लॉग लगाएं। तो लॉग को सोचना है कि लॉग को लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। अगर लॉग को नहीं लगाते हैं तो आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें x की पावर p आएगा या p माइनस 1 आएगा, लेकिन यहाँ पे p की कोई पावर नहीं है, मतलब डायरेक्टली इसमें आपको पावर हटानी पड़ेगी तब y अपॉन x आएगा। आप इसका जो प्रूफ है उसको जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हो, तो अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे तो x रेज़ पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो x की पावर p माइनस 1 आएगा, इसमें लगाएंगे y रेज़ पावर q माइनस 1 आएगा, लेकिन p और q में पावर्स नहीं है, इसका मतलब p और q को एलिमिनेट करना पड़ेगा। और वो कैसे एलिमिनेट होंगे, इस पावर्स का क्या हम कर सकते हैं, लॉग से हम इन पावर्स को मल्टीप्लिकेशन में ला सकते हैं, तो फिर पावर में p और q नहीं रहेगा, इसलिए लॉग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो इसको हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। तो ये प्रोडक्ट है लॉग x रेज़ पावर p प्लस लॉग y रेज़ पावर q हो जाएगा, और इसमें पावर आगे आ जाएगी p प्लस क्यू लॉग x प्लस वाई। फिर इसमें पावर की प्रॉपर्टी लगाइए तो p आगे आ जाएगा p लॉग x प्लस q लॉग y, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू इंटू लॉग x प्लस वाई। अब देखिए x के साथ कहीं पे भी पावर नहीं, अब इसको आसानी से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो p कांस्टेंट है, log x का डिफरेंशिएशन 1 by x, फिर q कांस्टेंट है, log y का डिफरेंशिएशन 1 upon y dy dx, फिर p प्लस q कांस्टेंट है एज इट इज राइट, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 upon x प्लस y, और x प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस dy dx, फिर हो जाएगा p by x प्लस q by y इंटू dy dx, p प्लस q अपॉन x प्लस y, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन x प्लस y, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो p प्लस क्यू अपॉन x प्लस y इंटू dy dx, फिर dy dx वाले टर्म एक तरफ लेके आएंगे तो q अपॉन y इंटू dy dx माइनस p प्लस क्यू अपॉन x प्लस y इंटू dy dx, ये p प्लस क्यू अपॉन x प्लस y, और ये p अपॉन x को उधर ले जाएंगे तो माइनस p अपॉन x हो जाएगा। इन दोनों में से dy dx कॉमन निकालें, q अपॉन y माइनस p प्लस क्यू अपॉन x प्लस y, अब इस पे एलसीएम लीजिए तो ये y इंटू एक्स प्लस वाई होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये qx प्लस qy, और y को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस py माइनस qy, ये x प्लस वाई इंटू एक्स हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो px प्लस qx माइनस px माइनस p इंटू वाई माइनस py हो जाएगा। तो अब देखिए ये qy कैंसिल हो गया,
और ये px कैंसिल होगा, इधर बचेगा qx माइनस पी वाई और इधर भी qx माइनस पी वाई। तो जो पूरा टर्म है x माइनस पी वाई वो कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस वाई भी कैंसिल हो गया, बच गया इधर x बच गया। तो dy dx इज इक्वल टू y अपॉन x आ जाएगा। प्रूफ। तो ये जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होता है ना, उसमें क्या प्रूव करना है उसको जरा ध्यान से सोचिए और थोड़ा सा आगे के स्टेप्स के बारे में सोचिए कि अगर हम ये करेंगे तो ये बन पाएगा या नहीं। जैसे इसमें सोचने की बात कि अगर हम सीधा इसमें हटानी पड़ेगी और ये सारे के सारे टर्म प्रोडक्ट में है या पावर्स में, उसके लिए लॉग उसको सिंप्लीफाई करता है, इसलिए हमने इसमें लॉग लगाया, फिर सिंप्लीफाई करके फिर डिफरेंशिएट किया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप अपनी बुक में से जैसे भी रिवाइज करते हो, जो भी डाउट्स आते हैं उन डाउट्स को व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेजिए, मैं उनको एक पेपर में नोट करके उनको डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप एक तो ये असाइनमेंट करके रखेंगे जो मैंने अभी भेजा है आपको, दूसरा आपके जो भी डाउट्स होंगे डिफरेंशिएशन टॉपिक से रिलेटेड उन टाइप्स को व्हाट्सएप पे भेजिए, मैं उनकी पूरी लिस्ट बना के उनको डिस्कस करूंगा। तो जिसके जो भी डाउट्स है बेझिझक उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिए। ठीक है, अपनी पढ़ाई करिए और जो भी डाउट्स आते हैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजेंगे। आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है और अपना रिवीजन करना है डिफरेंशिएशन का, चैप्टर नंबर 5 का। थैंक यू सर।